जब से डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में एक ड्रास्टिक टर्न आया है। और इस टर्न से अगर कोई खुश है, तो वो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और अगर कोई शॉक में है, तो वो है वोलोदिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और कई सारे यूरोपियन देश, जिन्होंने यूक्रेन को फंड किया था इस वॉर में। और इस सब में हमारे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे रिलेशंस भी यूएसए के साथ और मजबूत होते जा रहे हैं। हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, और हमारे डिफेंस रिलेशंस भी काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। इसीलिए हम नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ भी कल ऐसा हो, जैसा यूएसए ने आज यूक्रेन के साथ किया है। यूक्रेन एक ऐसा देश जिसके हजारों सोल्जर्स मारे गए, उनके कई सारे सिविलियंस को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, काफी सारा उनका लैंड एरिया रशिया ने कब्जा लिया। बावजूद इसके उनसे 500 बिलियन डॉलर्स एज अ वॉर रेपरेशन मांगे जा रहे हैं। और ये मांग कौन रहा है? ऑब्वियसली यूएसए। और दूसरी तरफ यूरोप, जिसने यूएसए के कहने पर रशिया के साथ अपना ट्रेड बिल्कुल बंद कर दिया, उनसे नेचुरल गैस खरीदनी बंद कर दी, बाहर से गैस खरीदी वो भी महंगी, अपनी इकोनॉमी को लॉस पहुंचाया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, और तो और इंडिया से भी रशियन गैस खरीदने के लिए मना करा। इतना सब करने के बाद भी यूएसए ने ना तो यूक्रेन को और ना ही किसी यूरोपियन कंट्री को उस मीटिंग में बुलाया। इसके बाद फिर यूक्रेन को लगा कि यहाँ तो यूएसए ने हमें धोखा दे दिया। पर इसमें कुछ नया नहीं था। यूएसए पहले भी कई छोटे देशों को ऐसे ही धोखा दे चुका है। उनके लिए अब ये हैबिट बन चुकी है। लेकिन इतना ओपनली करना, ये थोड़ा नया था। ये काफ़ी सरप्राइज़िंग भी था बहुतों के लिए, हमारे लिए भी। इसलिए फिर यूरोप ने अपनी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई फ्रांस के कैपिटल पेरिस में, जहां ज़ेलेंस्की ने बोला कि यूएसए तो अब पीछे हट गया है। अब हमें अपनी सेफ्टी खुद ही देखनी है। इसलिए हमें यूरोपियन नेटो बनाना चाहिए। पर ज़ेलेंस्की का ये आइडिया ज़्यादातर लोगों को इतना कैची नहीं लगा। पोलैंड ने तो पहले ही खुद को इससे पुल आउट कर लिया, ये कह के कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि एक ऐसा नेटो जिसमें यूएसए ही नहीं है, तो उसमें फंडिंग कहाँ से आएगी? इसलिए इस मीटिंग का कुछ खास रिजल्ट आ नहीं पाया। लेकिन जो मीटिंग सऊदी अरेबिया में हुई थी यूएसए और रशिया के बीच में, उस मीटिंग के बाद ट्रंप अपने दिमाग में ये बात बैठा चुके हैं कि बाइडेन के टाइम में जो पैसे हमने यूक्रेन को दिए थे, उसके बदले में मैं कुछ ना कुछ तो यूक्रेन से लेके रहूंगा। इसलिए वो अब यूक्रेन से 500 बिलियन डॉलर्स की मिनरल वेल्थ की मांग कर रहे हैं। वो बीच में इतने अग्रेसिव हो गए थे कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर तक कह दिया था। उन्होंने ये कह दिया कि ज़ेलेंस्की अपने देश में चुनाव नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर दोबारा इलेक्शन हुए, तो जनता उन्हें दोबारा वोट कर प्रेसिडेंट नहीं बनाएगी। वो ऑलरेडी उनसे बहुत परेशान है। उल्टा वो तो रशियंस की ही तारीफ करने लगे कि रशियंस ने हिटलर को हराया था, उन्होंने नेपोलियन को भी हराया था, उन्हें लंबी वॉर्स लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस है, ये लड़ाई शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये जो वॉर है, ये रशिया ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने ही शुरू करी थी। और यही उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ये उन्होंने कहकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये तो फैक्चुअली ठीक नहीं है, क्योंकि पहला जो हमला था, वो रशिया ने ही किया था। रशिया ने ही पहले इन्वेड किया था यूक्रेन पर। बात चाहे जो भी हो कि रशिया प्रेशर में है, उन्हें डर था इस बात का कि कहीं यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बन जाए, लेकिन पहला अटैक रशिया ने ही यूक्रेन के ऊपर किया था। इस बात को हम झुठला नहीं सकते। लेकिन ट्रंप ने यही गलत बात बोल दी, जिसके बाद उनके देश के लोगों ने, उनके सपोर्टर्स ने ही उन्हें इस बात पर घेरना शुरू कर दिया कि आपने ये सही नहीं किया, आपने गलत बोला है। फिर ट्रंप को ही यू टर्न लेना पड़ा, और उन्होंने ये बात एक्नॉलेज करी कि पहला अटैक रशिया ने ही किया था, रशिया ने ही यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया था। लेकिन ट्रम्प अभी भी बहुत नाराज हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने यूएसए की 500 बिलियन डॉलर्स की जो डिमांड थी, उसे रिजेक्ट कर दिया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर यूएसए के अकाउंट्स में भी देखें, तो उन्होंने साढ़े 300 बिलियन डॉलर्स दिए हैं, ना कि 500 बिलियन। और उसमें भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये पैसे हमें वापस करने होंगे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूरोप ने जितने भी पैसे यूक्रेन को दिए हैं, वो रिटन डॉक्यूमेंट में एज़ अ डेट दिए हैं कि एक टाइम के बाद ये आपको हमें वापस लौटाने होंगे। लेकिन यूएसए ने जो भी पैसे यूक्रेन को दिए हैं, वो एड के तौर पे दिए हैं, एज़ अ ग्रांट। और एड के पैसे या ग्रांट के पैसे, यही मान के चला जाता है कि इन्हें वापस नहीं करना होगा। और इस सब में अजीब बात ये है कि जो पैसे यूएसए ने यूक्रेन को दिए थे, उसमें से ज़्यादातर पैसे वापस अमेरिकन कंपनीज़ के पास ही गए हैं, जिन्होंने वेपन्स बनाकर यूक्रेन को दिए हैं। और ये बात मैं नहीं, खुद यूएस की मीडिया कह रही है कि वो पैसा जब घूम के ऑलरेडी अमेरिकन कंपनीज के पास आ गया है, तो ट्रंप अब किस पैसे की बात कर रहे हैं। पर इस टाइम ट्रंप ऐसे हो गए हैं कि मेरे को पैसा चाहिए, पैसा नहीं तो ऑयल दो, ऑयल नहीं तो मिनरल दो, कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए। क्योंकि यूरोप का पैसा तो उन्हें वापस मिल जाएगा जो उन्होंने डेट दिया था, लेकिन हमने जो फ्री का पैसा यूक्रेन को दिया था, उसके बदले में मैं खाली नहीं बैठूंगा, मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए। और ज़ेलेंस्की ने भी साफ मना कर दिया है कि मैं ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करूंगा जो हमारी आने वाली अगली 10 पीढ़ियों को अमेरिका का गुलाम बना दे। तो ऐसे में कौन कितना सही है और कौन कितना गलत, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन जाने से पहले
मैं हेनरी किसिंजर की एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी, बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि अमेरिका बहुत स्ट्रांग कंट्री है। लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है, आपकी जान तक जा सकती है। इस कोट को यूएसए हर 2-3 दशक में एक बार प्रूव ज़रूर करता है। इस बार एग्जाम्पल यूक्रेन का है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज दिव्यांश।